देखिए कल पुष्प क्रम पढ़ा रहे थे, पुष्प इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। देखिए पुष्प क्रम में ये बताया था कि पुष्प क्या होता है, एक आवृतबीजी पौधों में जन्नांग होता है, ठीक है। ये जो है रूपांतरित प्ररोह होता है पुष्प। तो पुष्प काहे से बनता है? पुष्पीय कलिका से बनता है। अब वो पुष्पीय कलिका शीर्षस्थ कलिका भी हो सकती है और कक्षस्थ कलिका भी हो सकती है। और जहाँ पर पुष्प बनता है, जानते हो तुमको, हमने ये जैसे पुष्प है तो पुष्प जहाँ पर बनता है वहाँ ये सहपत्र निकलता है, सहपत्र के कक्ष से पुष्प निकलता है। सहपत्र क्या है? पत्ती का रूपांतरण है, हमने पढ़ाया था। तो ये इसको अंग्रेजी में ब्रैक्ट कहते हैं, ब्रैक्ट। जिन पुष्पों में सहपत्र पाया जाता है उन पुष्पों को ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं या सहपत्री पुष्प कहते हैं, सहपत्री पुष्प कहते हैं। और जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता उन्हें ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। जिनमें सहपत्र नहीं पाया जाता उन्हें ई ब्रैक्टिएट पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो सहपत्र रहित, ठीक है, सहपत्र रहित ई ब्रैक्टिएट। तो ये सब हमने कल तुमको पढ़ाया था। कुछ सामान्य बातें हैं पुष्प क्रम से संबंधित। इसके बाद पुष्प क्रम जब तुम देखते हो कि जैसे ये पुष्पावली व्रंत है, ये क्या है? पुष्पावली, पुष्पावली व्रंत। तो पुष्पावली व्रंत पर ये पुष्प लगे होते हैं, एक पुष्प, दो पुष्प, तीन पुष्प, चार पुष्प। अब पुष्पावली व्रंत इसको पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं पुष्पावली व्रंत को। तो जिनमें पुष्पावली व्रंत पाई जाती है तो ऐसे पुष्प क्रम को पेडिसिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसिलेट कहते हैं। तो पुष्पावली व्रंत इसको पेडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं। पेडंकल ज्यादा सही शब्द है, पेडंकल, पुष्पावली व्रंत। इसके अलावा या इसको पुष्पाक्ष भी कहते हैं। और इसमें कभी कभी ये पुष्पावली व्रंत स्केप के रूप में निकलती है, प्याज में। क्या किसमें निकलती है? स्केप के रूप में पुष्पावली व्रंत होती है। बहुत लंबी डंडी होती है, प्याज में जो होता है इसको स्केप कहते हैं। ऐसे तुम्हारा मूलज पत्तियां होती हैं, मूलज पत्तियों के बीच से निकलता है ये स्केप। तो पुष्प क्रम में जो है, जो पुष्प जो है ज़्यादातर क्या होता है कि जो छोटे पुष्प हैं वही पुष्प क्रम में विकसित रहते हैं। बड़े पुष्प एकल रूप में पाए जाते हैं। बड़े पुष्प रंगीन होते हैं, उसमें सेंटेड होते हैं, वो एकल रूप में पाए जाते हैं। लेकिन छोटे पुष्प जो है वो पुष्प क्रम में पाए जाते हैं। तो पुष्प क्रम में पाए जाने से उसका महत्व भी है। जैसे जब पुष्प गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, जब समूह में रूप में पाए जाते हैं पुष्प, तो क्या होते हैं, ऐसे पुष्प जो है एक साथ जब होते हैं तो कीटों को बहुत आकर्षित करते हैं, ठीक है, कीटों को आकर्षित करते हैं। और ये होता है। और इसमें परागण जो है, जब कीटों को आकर्षित करेगा तो एक परागण होगा इसमें। उसके अलावा भी अगर नहीं भी आकर्षित करते हैं फिर भी इसमें परागण जब पास पास पाए जाएंगे पुष्प तो इसमें परागण आसान हो जाता है, ठीक है, परागण आसान हो जाता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा और भी इसके बहुत से फायदे हैं। इसीलिए छोटे पुष्प ही ज्यादातर समूहों में पाए जाते हैं। तो पुष्पक्रम की परिभाषा अगर कोई पूछे तो पुष्पावली व्रंत पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। और ये तुम्हारा एकल कक्षस्थ भी पाया जाता है, एकल शीर्षस्थ भी पाया जाता है। जब किसी पौधे में उसकी शीर्षस्थ कलिका पुष्प के रूप में बदल जाती है उसे एकल शीर्षस्थ पुष्पक्रम कहते हैं। जैसे डहलिया में होता है,
मतलब क्या होता है इसमें, क्या होता है एकल शीर्षस्थ में, जैसे ये पौधा है, अब इसमें एक ही पुष्प लगेगा, पूरे पौधे में एक ही पुष्प लगता है, ठीक है। एकल कक्षस्थ पुष्प, जैसे तुम्हारा गुड़हल में होता है, पत्ती के कक्ष से एक ही पुष्प निकलेगा, ठीक है, तो इसे एकल कक्षस्थ पुष्प कहेंगे। अब क्वेश्चन आता है, तो एकल कक्षस्थ में हमेशा गुड़हल के पुष्प का उदाहरण लिखिएगा, ठीक है। एकल शीर्षस्थ में तुम्हारा एकल शीर्षस्थ भी पाया जाता है, ठीक है, तो एकल शीर्षस्थ में तुम डहेलिया लिख सकते हो, ठीक है, एकल शीर्षस्थ में। तो ऐसे करके तुम्हारा पुष्पक्रम क्या होता है, ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ। अगला है तुम्हारा पुष्पक्रम के प्रकार।